भाई से राजेश बागोरे, और जैसे गुरुजी बता रहे थे कि बहुत कुछ सीखने का। नहीं सर, मैं तो आपसे सीखता हूँ और पिछले लगातार 4 साल सीखते आ रहा हूँ सर से। इस सर का जो जोश है, जो जुनून है, बस उसका इतना सा मेरे अंदर रहे ना, मैं दुनिया जीत लूंगा। रियली बता रहा हूँ, क्या जज्बा सर के पास में। थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं, नाम राजेश बागोरे, फ्रॉम इंदौर से मैं रहने वाला हूँ। और बेसिकली बाय प्रोफेशन, इस प्रोफेशन से पहले मैं गवर्नमेंट टीचर हुआ करता था। और टीचिंग के साथ साथ मैंने एक बिजनेस स्टार्टअप किया था जिसमें मुझे 11.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। और मदर फादर नहीं थे, छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी गई थी। तो मेरे पास 3 बच्चे हैं। आज मेरी बड़ी गुड़िया 18 साल की है, एक बालक मेरा 15 साल का है, और एक गुड़िया मेरी बालक 15 साल का है, गुड़िया 12 साल की है। तो बहुत से लोग बोलते हैं खुद बच्चे दिखते हो, 3 बच्चे के बाप कैसे आते हैं। जब मेरी बच्ची के साथ में जब मार्केट जाता हूँ तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये कौन है, होता ना ऐसा। मार्केट की नजरें कुछ अलग टाइप की होती है, लेकिन हम बिंदास रहते हैं कि। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जर्नी बहुत गरीबी बीती है, जमीन जायदाद कुछ थी, पापा चौकीदार हुआ करते थे। लेकिन पढ़ने का जुनून इतना था कि मैं घर से भाग करके देवास चला गया था पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल में खुद ने एडमिशन दिलाया अपने आप को। 6ठी क्लास में जिद करके भाग गया बस बैठने में। 5 रुपए किराया लगता था उस जमाने में, 98 की बात कर रहा हूँ। उस जमाने के अंदर बच्चों को ढूंढते थे, पापा बोले कहाँ चला गया मेरा बालक। लेकिन मुझे पढ़ने का जुनून था क्योंकि मैंने गरीबी को देखा नहीं था, मैं जानता नहीं था, लेकिन जिद्दी था कुछ बड़ा करना है। बचपन से कुछ अलग करने की चाहत थी। तो मैं देवास चला गया। फिर मुझे एक सर के माध्यम से, मेरे भाई साहब के माध्यम से मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। और 16 साल रहकर मैंने स्कूल को अपने कंप्लीट किया। 8वीं क्लास से मदर फादर चलने के बाद में मैंने अपने आप को संभाला। लोगों की यहाँ मजदूरी करता था, शाम को पुताई करता था, कभी ब्रॉडबैंड के वो लगाता था, कभी क्या करता था। ऐसे करके 50, 60, 70 रुपए मुझे मिला करते थे। और किताबें युगबोध करके आया करती थी। हम उस वक्त उसको फाड़ फाड़ के पढ़ते थे, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिससे मेरी दोस्ती थी, वो भी गरीब था बेचारा मेरी तरह। तो हम लोगों ने ऐसे करके पढ़ाई लिखाई करी, MA किया, D.Ed किया। और एक मालिक के पास जो बच्चा चाहता है कि यार पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, मेरी भी नौकरी लग गई संविदा शिक्षक में। और इसी दरमियान मुझे नेट्रोमैटिक को जानने का मौका मिला, क्योंकि मैं जब 11.5 लाख रुपए कर्जे में था तो मैं जानता था कि यार कहीं ना कहीं कर्जा लोगों से नहीं चुकेगा। तो मैंने एक बिजनेस स्टार्टअप किया, उसमें भी नुकसान हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं। क्यों? लेकिन मेरी बच्ची की तबियत खराब थी और वाइफ की भी तबियत खराब थी। 5.5 साल से जिसकी बीमारी से परेशान थी। ऐसा लगा कि यार मैं 15,000 की नौकरी में इन बच्चों को कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं वाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एक किराए का मकान 35 रुपए का मेरे पास में था, जिसको लेकर मैं बड़ा परेशान था। 4 महीने से किराया नहीं दिया। एक बंदे ने ऐसी बात बोली तो सारा दिल पे लग गई। और वाइफ को कहा कि आज के बाद इसके सामने रह नहीं पाएंगे। वो दिन लास्ट मेरी जिंदगी का था। लेकिन उसने कहा था या तो तेरे बच्चों को छोड़ जा और तू यहाँ से निकल जाए, किराया दे दे। वो बात दिल पे लग गई दोस्त। वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। लेकिन कोई वाइफ नहीं चाहती है कि यार मेरे सामने, मेरे हस्बैंड के सामने कोई बेइज्जती करे मेरी, या मेरे पति की कोई करे। लेकिन दोस्त उस दिन कसम खाई थी कि नहीं यार आज के बाद जिंदगी नहीं जिएंगे, आज के बाद जिंदगी खत्म कर लेंगे। मुझे दिन आज भी याद है कि तकरीबन मैंने एंड्रॉइड मोबाइल पिछले 2 साल से नहीं चलाया था, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। लेकिन उस दिन जैसे तैसे करके चार्ज लगा के मैंने, क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी को खत्म इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैं ठान चुका था। लेकिन बच्चों की ना फीस आ रही थी, ना किराना जा रहा था। और हमारे शिक्षा विभाग में, हमारे MP के अंदर 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम थी। लेकिन पैसा नहीं मिलने की वजह से अपने आप को हमने, मुझे आज भी दिन याद है, 28 रुपए की एक दवा आती है जो जिंदगी खत्म करने के लिए थी, वो खत्म करने के लिए मैं कर चुका था। सब कुछ मिलाकर रेडी था कि शाम का वक्त ये लास्ट मेरी नाइट होगी। और उस दिन एक पता नहीं क्यों ख्याल आता है कि यार पुरानी कुछ तस्वीरें नहीं मिल रही थी, एक दूसरे को देखना चाहते थे। हमारे कुछ शादी की फोटो थे, कुछ अपने बच्चों की छोटे छोटे फोटो थे, वो हम देख रहे थे। और हमने दोस्त वो फेसबुक को वो जो कितना जो पिन आती है ऐसे लगा के वाइफ बैठी और हम ऐसे देख रहे थे मोबाइल पे। और वहीं एक मैसेंजर टन 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 करके आता है। और उस मैसेंजर में कोई और नहीं था, एक मैसेंजर में बहुत सारे नंबर थे, लेकिन एक मैसेज ऐसा था जिनको मैं जानता था, जिनको मैंने कहीं सुना था, और वो कोई और नहीं थे, महागुरु इस दुनिया में। मुझे नहीं पता कि आपने भगवान देखा नहीं देखा, मैंने साक्षात देखा है। मेरी जिंदगी में कोई अगर आया था तो एक ही फरिश्ता था जो फेसबुक के रूप में मिस्टर महिपाल मुझे मेरी जिंदगी में मुझे महिपाल से मिले। उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने बहुत समय पहले मैसेज किया हुआ था, 6 महीने हो गए थे। उन्होंने एक नंबर शेयर किया हुआ था कि मेरी बहुत पहले से बातचीत हुई थी, लेकिन मैं मिल नहीं पाया था। लेकिन जब मैंने देखा, रानी को बोला मेरी वाइफ को कि देख यार एक मैसेज आया हुआ, क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, मुझे दिल्ली जाना चाहिए। मेरा दोस्त आज बैठा हुआ है। जिंदगी में कहता हूँ हर दोस्त जिंदगी में वाइफ मिले तो मेरी वाइफ जैसी, और दोस्त मिले तो विजय सर जैसा। बहुत दोस्त होते हैं लाइफ में, लेकिन कंधे से कंधे मिला के साथ देते नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं था,
मात्र जहर खाने के पैसे नहीं थे सर। इस व्यक्ति को मैंने फोन लगाया जैसे करके यार दिल्ली निकलना है, हमारे इंदौर से गाड़ी चलती है निजामुद्दीन, हम जनरल डिब्बे में एक टिकट से 2 लोग निकल के टीटी आता तो कभी ये बाथरूम में कभी मैं बाथरूम में, ऐसे करके हम दिल्ली पहुंचते हैं। और मेरे पास जो टूटा हुआ मोबाइल था वीवो का, वो मेरे पास में था, चार्ज करके हम लेके गए थे। मोबाइल में उसमें मैसेंजर में नंबर था। हम जैसे उतरे, सर ने कहा था कि द्वारका सेक्टर 10 में आपको उतरना है। मेट्रो से आके बैठ के हम लोग जाते हैं। जैसे हम निजामुद्दीन सुबह 5:30 उतरते हैं न्यू दिल्ली में, बाहर आते हैं। जिंदगी में मेट्रो नहीं देखा था हमने, हमको पता लगा कि मेट्रो स्टेशन बाहर होगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन दोस्त जैसे बाहर निकले, एक व्यक्ति आता, हाथ में मोबाइल था, पीछे बैग टंगा हुआ था, और वो आदमी मोबाइल लेके भाग जाता है। सुबह 6 बजे परेशान और परेशानी आ गई। ये बोले क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा मोबाइल लेके गया बंदा। हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक हम पीछे सुबह भागते रहे। अब नंबर हमारा जा चुका था, लेकिन दोस्त पुलिस की सहायता लेकर के हमने फेसबुक ओपन करके नंबर लिया, सर को कहानी बताई, सर ने जैसे करके हम वहां तक पहुंचते हैं। और वहां जब मेट्रो बैठे थे ना, वहां भी हमारी किस्मत खराब थी। इनके पास एक कार्बन करके मोबाइल आता था, कार्बन गुरुजी, वो कार्बन मोबाइल हुआ करता था कीबोर्ड वाला, वो भी लप लप कर रहा था। तो इन्होंने मेट्रो में चार्ज लगा दिया। जैसे हम न्यू दिल्ली से बैठते हैं ना, तो बीच में एक जगह आती है जहां पर चेंज करना पड़ता है, आई थिंक राजीव चौक, जहां पर चेंज करना पड़ता है। हमने चेंज किया, वो मोबाइल उसी में रह गया। हम दोनों खाली उतर के बाद और मेट्रो भी निकल गई। हम दोनों परेशान। जैसे करके टिकट तो था, हम वहां बैठे। फिर वहां एक मैडम से हमने बोला कि चिट्ठी में नंबर फोन लगा दो। महागुरु जी बाहर खड़े थे, हम लोग बैठे, बहुत परेशान थे, क्योंकि हम ये ख्वाहिश छोड़ चुके थे कि हम कुछ करने आए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें बुलाया है वो क्या समझेगा यार, जो आदमी अपने मोबाइल ना संभाल सका, वो टीम का बिजनेस क्या करेगा? ये सोच के हम दोनों डिसाइड कर लिया था, मिलते हैं, चलते हैं, बस अपने घर चलेंगे शाम को। और दोस्त धन्यवाद देता हूं उस परमपिता परमेश्वर का कि मेरे माँ बाप ने शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए फरिश्ता रूपी इंसान बड़े भाई की तरह, बाप की तरह मेरे पास नहीं है। मेरे माँ बाप को अच्छे कर्म होंगे शायद, क्योंकि मेरा कर्म मैं नहीं कर सकता। उनके कर्मों की वजह से मुझे महिपाल गुरुजी मिले, और जब मैंने उनको देखा, समझा, उनको वेलकम होटल में खाना खिलाया, और खाना खाने के बाद दोस्त मन को तृप्त हुआ। हमको नहीं पता था कि कैसी जिंदगी जीना है, कैसा नेटवर्क मार्केटिंग होगा, क्या नहीं होगा। हम जब गए, मिले, वाइफ को समस्या थी, मैंने बताई सर ऐसा ऐसा लाइफ है, पूरी कहानी उन्हें बताया। बोले हिम्मत मत हारो, जाओ एक प्रोडक्ट लेके जाओ, वाइफ को पिलाओ। हम तो पैसे मिलते हैं, सर ने हमको 4000 रुपए के प्रोडक्ट वहां से दिला करके रवाना किया, और 500 रुपए भी अलग दिए, जो कि किराए के लिए दिए थे। हमने सोचा कि इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे तो थे नहीं, हम तो गरीब आदमी थे यार। कोई आदमी 100 रुपए भी एक गरीब आदमी की मदद करते तो हम उसको फरिश्ता मान लेते। आदमी ने हमको 500 रुपए दिया है, खाना भी खिला के दिया, पैक करा के भी दिया है, और हम बोला कि तुम जनरल मत जाना, ये पैसे और पकड़ो, तुम जाके एसी बस उसको एसी में जाना। मैंने कहा नहीं सर, आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा। बस हम इंदौर पहुंचे, मुलाकात करते गए। सर से मुलाकात करने के बाद जैसे सर ने बता रहे थे कि हम फोन उठाते, लोग नहीं उठा, बात नहीं करते, आधार कार्ड नहीं देते, सर बता रहे थे, ऐसे हमारे साथ भी हुआ। बोले वो मार साहब पहले हमारा कर्जा तो दे दो। लेकिन मैं टीचर जब था ना, 11.5 लाख का कर्जा था, मैं जिसके पास जाऊं वो मना करता था। 6.5 महीने को रिजल्ट नहीं आ रहा था। जिस तरह की दया से मैं कहा ना कि पंखे इसके अगर लाके सारे इंस्ट्रूमेंट दे दो, कोई बना नहीं सकता है, लेकिन अगर सीख जाए तो बना सकता है। मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है, मुझे नहीं पता था ये काम कैसे होता है। मुझे इतना पता था कि इस धंधे में अगर कामयाब होना है तो राजेश तुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, लेकिन मिल के बात कैसी करनी है ये मुझे मालूम नहीं था। जब मैंने सर को बोला कि सर 6 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि बेटा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। उस समय में हमारे एक ट्रेनर हुआ करते दोस्त, और जब मैं दिल्ली से बगैर कुछ कहे घर पे, लेकिन मैं जानता था, मैंने टीचिंग किया है, मैंने DED MA करने के बाद भी मुझे ट्रेनिंग लाना पड़ा था। 5000 से शुरुआत से नौकरी हुई थी, 15,000 जाने के लिए मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ा था। मैं इस बीच में महिपाल गुरुजी का पूरा स्टडी कर चुका था, नेटवर्क मार्केटिंग स्टडी कर चुका था। मैंने काम करने के लिए दिल्ली गया, मात्र वही 500 रुपए जो मेरे पास में थे वो लेकर उधार पाव करके गया जनरल डिब्बे में, 2 जोड़ कपड़े पन्नी में, और गया मैं दोस्त। मैं आपको बताऊं, महिपाल गुरुजी ने बोला कि कहाँ रहोगे, मैं सब पता नहीं लेकिन मैं रह लूंगा। 15 दिन की ट्रेनिंग, ऐसी थी वो ट्रेनिंग कि 1 नाइट 2 डे, 1 नाइट 2 डे, 1 नाइट 2 डे। मैं एक ही बैच में बार-बार जाता था, लेकिन मैंने कहा था कि सर मैं 1 दिन का पैसा दे सकता हूं, बाकी दिन का पैसा नहीं रहेगा। सेम ट्रेनिंग थी, पर 15 दिन अटेंड करी। और मैं बताऊं दोस्त, मैं 2 दिन तो सर ने मुझे होटल में ठहराया, लेकिन मुझे इतना कैसा लगा कि नहीं यार, मेरे गुरु पे मैं बोझ नहीं हो सकता हूं, ये आदमी क्या सोचेगा। 15 दिन का किराया में देने देखा जब मैंने कि उसका 3500 रुपए सर दे रहे हैं एक दिन का, 2 दिन में सर 7000 दे चुके हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैंने एक पहचान वाला है, मैं ले लूंगा। इस बीच में मेरी एक दोस्ती हो चुकी थी एक व्यक्ति से, जिसका नाम मैं आज आपको बताऊं, वो
कोई और कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो करते गए, उनके साथ दोस्ती की। और जब मैं ऐसे पैदल पैदल जाता था, मेरे पास ट्रेन का पैसा नहीं था। ये सुधीर सर गवाह है, शायद आज आप मुझे पहचान नहीं है सर मैं ऐसे पैदल पैदल जा रहा था। सुधीर सर ने देखा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मुझे तिलक नगर जाना है। बोले किसके पास जाना है? तो एक सर थे जिनके फ्रेंचाइजी थी, जो सुबह खुलती थी, रात को बंद होती थी, और रात को मैं उस सोफे पे सोता था, खाने का पैसा नहीं था। उस व्यक्ति के घर बोले, मैं जानता हूं उनको, और सर भी इससे जिक्र कर रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाम अच्छा नहीं, आज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, ऐसे करके मैंने वहां 8-10 दिन बिताए, और करना जब सीख के शुरू किया ना, मां कसम वो देने की आज का दिन है जहां लोग बात नहीं मानते थे, साइकिल तक का सपना नहीं था केस लेने का। लेकिन आज इस बच्चे के पास, इस गरीब बच्चे के पास, देवास जिले के अंदर आज अगर मैं कारवा करूं तो एमपी के अंदर आज मेरे पास 65,000 की टीम, 65 लाख की ऑडी, ब्लू डायमंड थी, और इस साल के अंदर ब्लैक डायमंड बन के आपके सामने।